दिठुम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सुवता शिरसा। ऊपर वाली लाइन में हाँ द्रव्यम नहीं, देखो द्र पे ऐसे मात्रा नहीं लगी हुई है द्र की, तो हाँ द्र नहीं, दवम दवम, ओके। है ना। और आप ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, जिणवर मतलब जिनवर, जिनेन्द्र भगवान, जिणवर वस हेण, उसको एक वसन, साथ लेंगे, है ना। आपने जिनवर वस ऐसे किया ना, तो वो हाँ फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, मुझे लगा जिणवर कि के मैंने बाद बराबर दीदी नहीं बोला। इसलिए दीदी तो मैं अपन है ना ये कर रहे हैं कि जिससे कि हाँ धीरे धीरे एक एक व्यक्ति मंगलाचरण करेंगे, जब दूसरे करते हैं तो अच्छे से सुनेंगे, है ना। दीदी मैं एक हाँ बार करता हूँ जिणवर, ताकि सब सुन लें। एक मिनट, जिणवर वस हेड़, हाँ उसके बाद जेड़, ड़े दिठम, ड़े 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 पे रुक जाओ, ड़े दिठम, ड़े दिठम ऐसा। हाँ और है ना आगे सबदा, सबदा नहीं सवदा, आधा व फिर पूरा व, और विक्ट्री वाला व है, ए बी वाला व नहीं है। ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बोलिए, अभी कोई हैंड रेस कर रहे थे, हैंड रेस कर रहे थे, कुशल भाई आप कर रहे थे हैंड रेस? नहीं मैंने नहीं किया हैंड रेस, पर मैं किसी का हैंड रेस हो रहा था। एक बोलना चाहता था मैं एक बार हाँ ताकि सब सुन लें। बोलिए बोलिए, हैंड रेस कुशल भाई नहीं तो किया है, बोलिए। जीवमजीवम दवम जीर्णवरवसहीन जीर्णतिष्ठम देविन्दविन्दमन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बढ़िया, ठीक है। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी गाथा एक पर ही स्वाध्याय चल रही है। अपन ने मूल ग्रंथ से देख लिया, अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से और अपने को विशेष भाव प्रकट हो, इस लक्ष्य से अपन अब गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने लास्ट प्रकरण में स्तवन की बात हुई, वंदना की बात हुई, तो यहाँ 3 प्रकार से भगवान की वंदना हुई। कैसे हुई 3 प्रकार से? नंबर 1 शुद्ध निश्चय से, नंबर 2 असद्भुत व्यवहार से, और नंबर 3 परम शुद्ध निश्चय से, है ना। परम शुद्ध निश्चय के प्रकरण में क्या बात आई कि जहां बंध और बंधक भाव भी नहीं है। तो ऐसा कब होता है बंध बंधक भाव भी नहीं रहता? जब ज्ञान भगवंतों का लक्ष्य छोड़कर और अपने स्वरूप के भी, जिनको अंतर्जल्प कहा जाता है, उन अंतर्जल्प को भी छोड़कर, मैं ज्ञायक हूं ऐसे विकल्प को भी छोड़कर स्वभाव सन्मुख होता है, तो वहां बंध बंधक भाव का भी अभाव होता है। फिर कह रहे हैं कि ये बंध बंधक भाव कहाँ तक होता है कि जहां तक राग की सत्ता विद्यमान है तब तक बंध बंधक भाव है, और जहां राग की सत्ता नहीं, मतलब साक्षात प्रगट राग जहां नहीं, वहां बंध बंधक भाव नहीं। अब कह रहे हैं कि 7वें गुण स्थान से ये बंध बंधक भाव की दशा 6वें गुण स्थान तक रहती है। 7वें गुण स्थान से ऊपर भले अबुद्धि पूर्वक का राग तो वहां विद्यमान है, परंतु ऊपर के गुण स्थान ज्ञान स्वरूप की तरफ से देखें तो वे निर्विकल्प अनुभूति की दशा है, निर्विकल्प दशा है।
इसलिए वहां 7वें गुण स्थान से ऑनवर्ड्स राग विद्यमान होने पर भी वहां बंध बंधक भाव का विकल्प नहीं है, इसलिए उन गुण स्थानों में बंध बंधक भाव का अभाव है, ऐसा कह रहे हैं। भले राग की सत्ता तो है, पूर्ण वीतराग दशा तो नहीं हुई, परंतु वे गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति के होने से, है ना। इतनी अपनी चर्चा लास्ट क्लास में हो गई थी। अब देखो दीदी सेकंड दीदी यहाँ एक दीदी उसमें गुरुदेव ने लास्ट में 4 तीर्थना केवली भगवान 4 तीर्थ ने नमस्कार करे नहीं, तो वहाँ 4 तीर्थ में हम निश्चय और व्यवहार तीर्थ लेंगे, तो वो व्यवहार तीर्थ में जिन क्षेत्र बिंब जिन वचन जिन धर्म ऐसे लेना है। हाँ बराबर, ऐसा ले सकते हैं। और जैसे चत्तारी मंगलम ऐसा सब बोलते हैं ना, अरंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, साधु भगवान को नमस्कार, और उनके बताए गए वीतराग धर्म को नमस्कार, ये व्याख्या भी यहाँ ले सकते हैं, है ना। ऐसा अच्छा, तो वो तो 4 मंगल में जाता है ना दीदी, 4 लास्ट मंगल वाला। कहो, उत्तम कहो, शरण कहो, वो सब एकार्थवाची भाव निकलते हैं। मतलब यहाँ पे पर्पस ये है कहने का कि उनको इस बंध बंधक भाव का अभाव हो गया। अब केवली भगवान के ज्ञान में सुनना ध्यान से, अन्य अरहंत, अन्य सिद्ध, अन्य आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी, इन सब का ज्ञान तो हो रहा है, परंतु बंधे बंधक भाव का अभाव है। ऐसा नहीं है उनके ज्ञान में सिद्ध भगवंतों का ज्ञान नहीं हो रहा, और ये भी पता चल रहा है कि सिद्ध भगवान विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, सिद्ध भगवान सर्वोच्च दशा है, अभी अरंत अवस्था में विराजमान है, अघाती कर्म शेष है, ये सब ज्ञान है, परंतु बंध बंधक भाव का अभाव, क्योंकि विकल्प नहीं है। हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अरंत भगवान के ज्ञान में सिद्ध भगवान नहीं आते, अरे सिद्ध भगवान तो आते हैं, सिद्धों का स्वरूप भी अनंत भगवान ने ही तो बताया है। सिद्ध भगवान के स्वरूप को हम कैसे जानते? सिद्ध भगवान स्वयं तो अपने स्वरूप को कहते नहीं, तो सिद्ध भगवंतों का स्वरूप भी अनंत भगवान ने बताया है। देखो कितनी गजब की बात है। और उनको ऐसा भी ज्ञान है कि यहाँ पर अघाती कर्म शेष है और वहां अघाती कर्म का भी अभाव हुआ है, पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हुई है, परंतु फिर भी बंध बंधक भाव नहीं। समझ आ रही बात? 7वें गुण स्थान से ही ऐसी निर्विकल्प दशा होती है कि वहां बंध बंधक भाव का विकल्प नहीं होता। केवली भगवान नमो तीर्थाय इस प्रकार 4 तीर्थों को नमस्कार नहीं करते। ठीक है जी दीदी, हाँ जी। नमो जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वो नमो तीर्थस्य बोल के लेते हैं ना। हाँ तो तब उनकी तो मुनि इसमें दशा। कहा ना कि 4 तीर्थों को नमस्कार नहीं करते। देखो अच्छा प्रश्न है। तब उनकी सविकल्प दशा है, तब उनकी 6वां 7वां गुण स्थान की दशा है, नहीं सॉरी 4थे गुण स्थान की दशा है, या बरोबर पंचम बरोबर, गुण स्थान, यस यस ना 4थे गुण या स्थान की दशा है। तो 4थे गुण स्थान में तो बंधे बंधक भाव को स्वीकार किया होगा ही, यस। और ऐसे। दीदी दूसरा क्वेश्चन है कि तीर्थ 4 तीर्थ किसको कहते हैं? देखो तारे सो उसे तीर्थ कहते हैं। तारे मतलब जो तार देता है उसको क्या कहते हैं? तीर्थ। बरोबर। तारने में कौन निमित्त है? बाहर से बोले। बंधे बंधक भाव कहाँ पे हो रहा है? देव शास्त्र गुरु, है ना। देव शास्त्र गुरु क्या है? कहते हैं देव शास्त्र गुरु रतन शुभ,
तीन रतन करतार, हम्म, है ना, वे बरोबर। तीर्थ जो हमें तारते हैं, अर्थात हमको तिरने का मार्ग बताते हैं, ऐसा। मगर 4 तीर्थ कहे हुए, देवगुरु शास्त्र 3 हुए। 3 हो गए, अब हाँ। उनके द्वारा बताया गया मार्ग, धर्म। उनके अच्छा, द्वारा अच्छा। बताया गया मार्ग, या ऐसा। क्योंकि अन्य जो है ना उसमें तो श्रावक श्राविका साधु साध्वी को लेते हैं, तो आई वांटेड टू मेक इट नहीं, क्लियर वो कि इसमें क्या है। उनको तीर्थ में नहीं कहते, उनको कहते हैं 4 संघ, 4 प्रकार का संघ, है ना, ऐसा। नहीं, हमारे में तीर्थ कहते हैं दीदी उसमें। अच्छा, हाँ जी, हाँ। चलो और विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में अभी है ना ये चर्चा, अच्छा गुरुदेव श्री के प्रवचन से ही तो अपन देख ही रहे हैं। देखो, द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में श्री नेमी चंद्र सिद्धांती देव जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं। अंतर के चिदानंद स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उसमें एकाग्रता से क्षण क्षण में वीतरागी शुद्धता बढ़ती जाती है, इसका नाम एक देश शुद्ध निश्चय से भाव नमस्कार है। जहां तक स्वयं स्वयं के ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करके आंशिक वीतराग भाव प्रकट नहीं करता, तब तक भगवान को सही सत्य भाव नमस्कार नहीं होता। फिर से देखो, फिर से आगे भी जो अपनी सेकंड नंबर की गाथा आ रही है ना, अपन उसका उदाहरण देते हैं यहाँ पे। वहां पर कह रहे हैं कि जीव किसे कहते हैं, जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, है ना, जो चैतन्य प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, और जो 10 प्राणों से जीता है उसको व्यवहार से जीव कहते हैं। स्यादवादमयी है। एक तरफ से क्या बोलेंगे, भैया भोजन पानी से जीते हैं, ऑक्सीजन से जीते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं, भोजन पानी ऑक्सीजन नहीं, आयु कर्म से जीते हैं। समझ आ रही बात? अरे आयु कर्म से नहीं, जीवत्व शक्ति से जीते हैं। जी बात। तो जो आगे आगे बढ़ता हुआ निश्चय और इसके अगेंस्ट में पूर्व वाला व्यवहार, ये वाला निश्चय पीछे वाले व्यवहार का निषेध करता है, फिर आगे वाला व्यवहार पीछे वाले का निषेध करता है, फिर आगे वाला निश्चय पीछे वाले व्यवहार का निषेध करता है। मतलब इसके लिए ये स्वयं के लिए निश्चय हुआ, इसके लिए ये व्यवहार हुआ, परंतु इसके सापेक्ष देखेंगे तो फिर इसके सापेक्षता में ये व्यवहार हो जाएगा, ये निश्चय हो जाएगा, है ना। तो जो अपनी भाव नमस्कार की चर्चा शुरू से चलती चली आ रही है कि एक तरफ तो सीधा सीधा जो पूरी पुद्गलात्मक क्रिया है उसको द्रव्य नमस्कार कहते हैं, फिर देवशाह गुरु के स्वरूप के ज्ञान को भाव नमस्कार कहते हैं, इसके सापेक्ष में ये भाव नमस्कार है। लेकिन हम देवशाह गुरु के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानते हैं, अभी निर्णय में लेते हैं, तो फिर इसके सापेक्ष ये द्रव्य नमस्कार हो गया। और जब तक यहाँ विकल्पात्मक भूमिका चल रही है तब तक भी ये द्रव्य नमस्कार, और जहां निर्विकल्प अनुभूति हुई तो ये है असली भाव नमस्कार। इसके सापेक्ष में ये सब द्रव्य नमस्कार हो गए। बहुत सुंदर। समझ आ गई बात? ये स्यादवाद है। इसलिए कह रहे हैं तब तक सही सत्य भाव नमस्कार नहीं होता। जैसा भगवान का स्वभाव है वैसा ही स्वयं का स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि से जितनी शुद्धता प्रकट हुई उतना भाव नमस्कार। चौथे गुण स्थानवर्ती को एक कषाय के अभाव रूप भाव नमस्कार, पंचम गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय के, मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप नमस्कार। ये यहाँ तक पूरी दशा क्या कैसी है, एक देश शुद्ध निश्चय, ये भाव नमस्कार। अब 7वें गुण स्थान से आगे बंदे बंधक भाव का ही अभाव, वहां तो निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है,
है ना। तो यहाँ पे इन इन अवस्थाओं में जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हुई उतना उतना भाव नमस्कार, और उसके आगे वंदे बंधक भाव का ही अभाव हो गया। अब ऐसा जैसे हम अन्य धर्मों की बात करते हैं ना, एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा, चार कषाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा। अनंत भगवान को कैसी है? सर्वोत्तम क्षमा, है ना। उनको अपन ऐसे अन्य धर्मों में लगाते हैं ना, ऐसी यहाँ नहीं घटित होगी बात कि सबसे सबसे बड़ा बंद बंधक भाव किनको है? अनंत भगवान को। किन नहीं, उनको तो बंदे बंधक भाव का ही अभाव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट नोट करने का। जैसे हम और जगह धर्म की चर्चा करते हैं ना, एक कषाय के चौकड़ी के अभाव रूप धर्म प्रकट हुआ, दो कषाय चौकड़ी के, तीन कषाय चौकड़ी के, और अनंत भगवान को परिपूर्ण धर्म प्रकट हुआ। धर्म की पूर्णता, सबसे बड़े धर्मात्मा अनंत सिद्ध भगवान, है ना। ऐसे यहाँ सबसे बड़े भाव स्तवन के कर्ता अनंत सिद्ध भगवान, ऐसा यहाँ लागू नहीं पड़ रहा। पॉइंट पकड़ में आया है? हाँ जी, हाँ। है ना। ऐसा अभी देखो, सबसे लास्ट पैराग्राफ में बहुत समझने की बात है, बहुत गजब की बात आ रही है सबसे लास्ट पैराग्राफ में, और ये सबके प्रश्न होते हैं, है ना। देखो, अपन एक पैराग्राफ को छोड़ के लास्ट वाला पैराग्राफ देख रहे हैं। इसी प्रकार निश्चय, प्रतिक्रमण, वंदन, स्तुति इत्यादि में भी ऐसा ही समझना कि जिस जिस क्षण जिस प्रकार का विकल्प हुआ, उस क्षण स्वभाव की वो एकाग्रता को वह नाम दिया है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बात को। स्वभाव के आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? शांति और शांति की वृद्धि। भाव निर्जरा क्या चीज है? स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक आनंद प्रकट होना, वो भाव निर्जरा। भाव संवर, भाव निर्जरा, ठीक है। अब इस भाव निर्जरा का ही नाम क्षमा है। इसी का नाम मार्दव, जब सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब इसी भाव संवर के नाम है। क्या बोला? अब वो जिस सापेक्ष बात है ना, जैसे क्रोध के सापेक्ष, जहां क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध के सापेक्ष उसी चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम क्षमा है। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 प्रकार के नहीं होते, एक वीतराग परिणति का नाम धर्म है। और उसके अनेक अनेक एंगल से, जैसे ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य को समझने के लिए आप ब्रह्म समझना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषय भोगों की इच्छा, और उसमें भी सबसे बड़ा अब्रह्म कि मैं पर को भोग सकता हूं, मैं इंद्रियों के माध्यम से पर को भोग सकता हूं, है ना। इसका नाम अब्रह्म है। और यहाँ स्वरूप जाना, अरे मैं तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक को कैसे भोग सकता है? ऐसे स्वरूप का ज्ञान पूर्वक ब्रह्म स्वरूप का आनंद प्रकट हुआ। तो वो आनंद में क्या प्रकट हुआ? वही सम्यक चारित्र की परिणति। अब उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। तो वो अब्रह्म के एंगल से उसी परिणति का नाम ब्रह्मचर्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है? परिग्रह के एंगल से भाव नहीं उत्पन्न होता, पर द्रव्यों की कांक्षा नहीं होती। क्यों? कि मैं स्वयं पूर्ण हूं, अपनी परिपूर्णता पता है, और पर द्रव्य को मैं भोग नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? तो ये परिग्रह के एंगल से पर द्रव्य में मूर्छा नहीं है, तो उसी सम्यक चारित्र की परिणति को अपरिग्रह कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
हाँ जी, हाँ। चारित्र की परिणति क्या है? एक। उसका क्या नाम है? सम्यक चारित्र। दूसरे एंगल से बोलो तो उसका क्या नाम है? धर्म परिणति। उसी का नाम है वीतरागता, उसी का नाम है ओके, शांति। ओके। अब सुनना, उसी परिणति का नाम है प्रतिक्रमण। हम्म, अपने को ये बात बताने के लिए इतनी बात बताई है। उसी परिणति सम्यक चारित्र रूप परिणति वीतराग परिणति का नाम क्या है? बोलो। प्रतिक्रमण। और कोई प्रतिक्रमण। दूसरी चीज पर प्रतिक्रमण नहीं है। अब देखना क्या लिख रहे हैं गुरुदेव श्री, सुनना ध्यान से। प्रतिक्रमण का विकल्प उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ। विकल्प, विकल्प उत्पन्न हुआ किसका? प्रतिक्रमण का, है ना? तो प्रतिक्रमण का विकल्प हुआ, तब उस शुद्धता को निश्चय प्रतिक्रमण कहा। पूर्व में स्तुति का भाव हुआ, तब उस शुद्धता के अंश को निश्चय स्तुति कहा। क्या बोला? शुद्धात्मा में जाने से पूर्व प्रतिक्रमण का भाव, है ना? और प्रतिक्रमण के बारे में चिंतन विचार करते हुए स्वभाव सन्मुख हो गए। तो स्वभाव सन्मुख हुए तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, वीतरागता प्रकट हुई। तो उसी वीतराग परिणति का नाम प्रतिक्रमण। आ रही बात समझ में? पहले अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है इस बारे में कि अतिक्रमण समझो तो प्रतिक्रमण समझ में आएगा। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर किसी भी पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, लाभ, हानि, अच्छा, बुरा, एनी विकल्प, वो सब प्रतिक्रमण है। अतिक्रमण। वो सॉरी अतिक्रमण है। प्रतिक्रमण। वो सब अतिक्रमण है। आप अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर चले गए। आपका प्लॉट एरिया है 30x60 और आपने जगह घेर ली 35x60। आपने 5 फीट बाहर की जगह घेर ली, तो क्या होगा? अतिक्रमण होगा। आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, प्रतिक्रमण। बिल्डिंग को तोड़ देंगे अगर आपने अतिक्रमण। बाहर बना ली हो तो। ये अतिक्रमण। और आप अपनी सीमा में आपने गलती स्वीकार की और सीमा में अंदर आ गए, है ना? तो फिर वो प्रतिक्रमण हो गया। और सॉरी सॉरी बोलते रहे, हाँ सही बात है, गलती हो गई, गलती हो, सॉरी सॉरी बोलते रहे, लेकिन वापस नहीं की उस जमीन को, अतिक्रमण रहा। तो प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अतिक्रमण चलता रहा। ऐसे विचार करो, मैं पर जीवों को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। जैसे अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, मैंने सर्व हरि का त्याग रखा है, गलती से एक हरि खाने में आ गई, तो क्या हो गया? अतिक्रमण। अनाहारी स्वरूप को नहीं जानकर अतिक्रमण ही चल रहा है। और प्रतिक्रमण करना है तो अनाहारी स्वरूप का ज्ञान विश्वास पूर्वक जो प्रणति में आनंद है, इस आनंदित प्रणति का नाम प्रतिक्रमण। तो उससे पूर्व में जो विकल्प चल रहे हैं, ओहो, मैं परद्रव्य का भक्षण नहीं कर सकता, फिर भी मैंने ऐसा जाना कि मैंने एक हरी खाई, 2 हरी खाई, एक भी हरी नहीं खाई, क्या अरे मैं खा सकता नहीं। तो ये जो विकल्प चल रहे हैं ना प्रतिक्रमण संबंधी, इस विकल्प के बाद अनुभूति हुई, तो उस सम्यक चारित्र की परिणति का नाम ही प्रतिक्रमण। ऐसे उसको संज्ञा मिल गई। है क्या चीज? है क्या चीज मूल में? वीतरागता, चारित्र गुण की पर्याय। वीतराग परिणति, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। उससे पूर्व भगवान का स्तवन चल रहा था, वीतरागी देव आप कैसे हो प्रभु, आपने हमें मार्ग बताया, देखो ऐसा ही मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है। तो पूर्व में क्या चल रहा था? भगवान को नमस्कार। तो वो नमस्कार चलते चलते फिर स्वभाव सन्मुख हो गए, तो फिर उसी प्रणति को क्या कह दिया? वीतराग प्रणति को भाव नमस्कार। समझ में आ रही है बात?
बहुत सुंदर दीदी। ऐसा स्तुति चल रही थी, वंदना चल रही थी, आलोचना चल रही थी। अरे मैंने अपने स्वरूप को भूलकर कैसा कैसा अज्ञानता महापाप किया। क्या बोले, मैंने कितने विषय भोगे, ऐसा नहीं, भोग सकता नहीं और भोगने वाला जान रहा था, ये मूल में गलती। भोगे तो किसी ने भी नहीं, ना ज्ञानी ने ना अज्ञानी ने, मैं भोग रहा हूं ऐसी अज्ञानता हुई। समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत सुंदर दीदी, पश्चाताप चल रहा है। हाँ, ये ऐसा नहीं, सही बात है, हमने पहले रात में कितना खाया, हम कितना रात में खाते थे, आलू प्याज खाते थे, कैसा घूमते थे। पहले हमने आलू प्याज खाए कि नहीं खाए? नहीं खाया। रात्रि भोजन किया कि नहीं किया? अरे कभी किया नहीं, और करने वाला जाना, और फिर उससे अच्छा जाना, और उससे अब स्वरूप समझ के बुरा जानने लगे, तो फिर आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। समझ आई बात? आज दोपहर में भी ऐसा प्रश्न आया क्लास में। फिर कोई अपन से कुछ कह देता है, फिर अपन को उस टाइम तो याद नहीं आती है, फिर उस टाइम याद भी आ जाती है, तब तक शांति रहती है, फिर बाद में फिर ऐसा हो जाता है। फिर तो शांत रहना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है। वो उधर ही आके खड़े, भैया निर्णय ये करो कि मैं कौन हूँ। किसी ने मेरे से कहा, असमान जाति द्रव्य पर्याय से कहा, बोलो, मान लिया मैं किसी की माँ हूँ, ऐसा, तो सही से उसने, कहा। मैं किसी की माँ हूँ, मैं माँ हूँ, किसी ने माँ से कहा, भगवान आत्मा से कहा, किससे कहा? शरीर से कहा, आत्मा से नहीं किसी कहा। ने कुछ कहा तो माँ से कहा, भाई से कहा, बहन से कहा, सास को बोला, बहू को बोला, मेरे से कहाँ बोला? हाँ, निर्णय तो ये रखना है। इसका नाम है विज्ञान घन स्वभाव को जानता हुआ। जो जो विज्ञान घन स्वभाव को जानता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता है। मेरे से कहाँ कहा? पहली बात तो ये, और जो कुछ कहा वो अच्छा बुरा कहा है, तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय। ये तैयारी यहाँ होनी है पूरी पूरी। तो अजीब से भेद विज्ञान और आश्रव से भेद विज्ञान। फिर गुस्सा आ गई, अपन को कहाँ आई? अपन तो त्रिकाली ध्रुव है कि अपन आश्रव बन तत्व है? बोलो। ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव। ध्रुव है। देखो ध्रुव में क्रोध है कि नहीं, ध्रुव क्रोध का करता है कि नहीं। देखो, अजीब से भेद विज्ञान, आश्रव से भेद विज्ञान, ये काम तो ये करना है। ये तो काम किया नहीं, और अपन तो भैया चुप रहो, शांति रखो, और क्या भैया जो कुछ कर रहा है करने दो। ये पेंसिल टूट गई, टूटी क्रमबद्ध में, पर तोड़ी तो हम नहीं है। ये तो क्रमबद्ध टूटी है, परंतु तोड़ी हमने है, और हमारा नुकसान भी हुआ है। तो ये कैसी क्रमबद्धता है? क्या बोला? पेंसिल क्रमबद्ध में टूटी है, और परंतु नुकसान तो हुआ है हमारा। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे आ रहा है दीदी, मिथ्या हमारा तो मान्यता। है। बोलो। जिनवाणी के वचन, अभिप्राय उल्टे ही पड़ा है। तो दीदी जो मेरा क्या आलोचना, लॉस है? मेरा क्या लॉस है? भेद विज्ञान नहीं है तो अज्ञान मोह राग द्वेष से लॉस कहा जाता है। रत्नत्रय प्रकट होए तो उससे लाभ कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव में न लॉस होता न लाभ होता, कुछ नहीं होता। अद्भुत बात है, और जो इस बात को स्वीकार करता है तो परिणति में आनंद होता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनेक नाम पढ़ते हैं, निश्चय स्तुति, निश्चय प्रतिक्रमण, वो एक वीतराग प्रणति के अनेक नाम हैं। आ गई बात ख्याल में? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। दीदी जो आलोचना करते हैं ना कि हम्म। बिन चना पानी पिया, बिना देखे झाड़ू लगाई, उसको कैसे लेना? हाँ, वो तो उसको एकदम ऐसे, मिथ्यात्व है। हाँ उसको ऐसे लेना कि ये जिनवाणी में जितनी भी ये कथन है ना, ये नयों की भाषा में निबद्ध है। ये सब असद्भुत व्यवहार ने के वचन है।
अब असद्बुद्ध व्यवहार न के वचन को असद्बुद्ध व्यवहार न से देखोगे ना तो उनके मर्म निकल के आएंगे, और एज इट इज फॉलो करोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होएगा। हाँ जी। कैसे? कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। मैं क्या हूँ? अकर्ता ज्ञायक। अकर्ता ज्ञायक। और अकर्ता ज्ञायक होने पर भी चूंकि परिणति में मान लिया कोई चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को ले, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, उसको स्वभाव का पूरा पूरा बोध है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, परंतु परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है। कैसा राग उत्पन्न हो रहा है? अभी पर्याय सापेक्ष बात करो, पर्यार्थिक न से बात करो तो घर गृहस्थी के संयोग में मौजूद है, खाने पीने उठने बैठने के भाव मौजूद है ना। तो उन भावों के अंदर में पानी छानने का भाव उत्पन्न हो रहा है, गर्म करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, सब्जी धोने का भाव उत्पन्न हो रहा है, पैसा कमाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब चूंकि चौथा गुण स्थान है, अविरति दशा है ना, तो कभी गलती भी हो जाती है। कैसी गलती हो जाती है? हैं? कि प्रमाद हो जाता है ना। हिंसा में प्रमाद और अभिलाषा मूल परिणति है। जैसे अन्य जीवों का घात हुआ तो उनका घात परमार से देखो तो उनके आयु कर्म के अधीन है, और मैं साक्षात परम करता हूँ, परंतु बीच में जो राग की पर्याय है ना, तो उस पर्याय को सद्बुद्ध व्यवहार से, और शरीर सापेक्ष देखो तो असद्बुद्ध व्यवहार से वो सब ज्ञान के गे बनते हैं कि देखो ये असावधानी हुई है ना विकल्प में, और वो गर्म पानी जमीन में गिर गया। देखो थोड़ी असावधानी हो गई, देख के नहीं चल पाए, चींटी मर गई। तो वो अपनी जो पर्याय है ना, उस पर्याय का ज्ञान होता है, द्रव्य स्वभाव का बराबर ज्ञान और पर्याय का भी ज्ञान। जैसे जैसे अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी पर्याय में टीका लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसी मेरी पर्याय में ये अभी अविरति की अवस्था में देखो कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसी असावधानी हो गई, उसका ज्ञान होता है। तो फिर वो उस संबंधी उनको प्रतिक्रमण होता है, आलोचना होती है। तो पहले उस पाप भाव से शुभ भाव में आते हैं, अपनी गलती की स्वीकृति होती है, उस पाप भाव की स्वीकृति होती है, तो पाप भाव से शुभ भाव में आ जाते हैं, परंतु ऐसी स्वीकृति नहीं होती कि मैं उसका करता हूं। कौन समझ में आ रहा है? स्यादवाद बात समझ रही। इसके लिए रोते ही मरते नहीं रहते, और उस विकल्प का भी अभाव हो इसके लिए स्वभाव की सन्मुखता करते हैं। इसलिए बोला है कि तीव्र कषाय तो अतिक्रमण है, लेकिन तीव्र कषाय से छूट के मंद कषाय में आया, और फिर ऐसा बोला सही बात है, अपन से कितनी गलती हो गई, कितनी गलती हो गई, हे प्रभु, और ये प्रतिक्रमण। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये मंद कषाय जो प्रतिक्रमण है ये भी विषकुंभ है, अतिक्रमण। हाँ ये भी अतिक्रमण है, ये प्रतिक्रमण नहीं हुआ अभी। सॉरी तो हो गई, सॉरी तो हो गई, लेकिन भगवान आत्मा की सन्मुखता नहीं हुई। तुमने उस पुलिस वाले को सॉरी तो बोल दी कि नहीं हाँ भाई साहब गलती हो गई, हमारा तो 30 बाई 60 का प्लॉट था, हमने 5 फीट घेर लिया, सही बात है। तो सही बात को क्या करें, वो कल फिर डंडा बजाएगा। अब 5 फीट अंदर लो, जहां तक तुम्हारी लिमिट है वहां तक आओ। ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है, त्रिकाली ध्रुव, यहाँ इससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। परम करता उधर तक आओ, तब तुम्हारा असली प्रतिक्रमण होगा, असली आलोचना होगी। जैसे आलोचना चल रही थी ना पूरी, नदियन बिच चीर डोराए और ऐसा बिन देखे झाड़ू बुहारी कीनी। तो सम्यक दृष्टि महिला है तो झाड़ू बुहारी नहीं लगाएगी, उसको विकल्प नहीं होगा, घर गंदा पड़ा रहेगा, भाव उत्पन्न हो, और भाव में कुछ हो जाए तो उसको मंद कषाय में उसकी फीलिंग आती है,
नहीं, कषाय की मंदता में। लेकिन फिर ऐसा नहीं रोते, बस उस नय का ज्ञान होता है, लगा बराबर से पर्याय का ज्ञान होता है, बात सुंदर। फिर आपकी सन्मुखता होती है। खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। तो उन सारे अपराधों जो आलोचना पूर्वक स्वभाव की सन्मुखता हो गई तो निश्चय उसी वीतराग प्रणति का नाम अब निश्चय आलोचना। बात समझ आ रही बात? हाँ जी। ये यहाँ प्रकरण दे रहे हैं। तो वो निश्चय आलोचना, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय स्तुति, निश्चय वंदना, निश्चय समिति, निश्चय गुप्ति, ये सब उस एक वीतराग प्रणति के नाम हैं। उसके अनेक नाम किस एंगल से रखे गए हैं, उससे पूर्व में जिस तरीके का विकल्प है, जिस तरह की चीजें हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत क्लियर, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे अपन प्रतिक्रमण को कैसे लेंगे, आलोचना को कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे बराबर। जितनी राग की दशा है उसमें शुभ अशुभ दोनों राग होते हैं, और उस दोनों राग का ज्ञान होता है बराबर से। और परिणति में ऐसा विचार होता है कि प्रभु ऐसी भी लापरवाही, ऐसा भी ये जो पर्याय की योग्यता है इसका अभाव हो, और कर्ता बुद्धि नहीं होती बिल्कुल ऐसा। देखो अब ये इसलिए क्या कहा जाता है कि वस्तु स्वरूप अवक्तव्य है, इसलिए बोला जाता है। वाणी की एक लिमिटेशन है, शब्दों से कोई बात एक लिमिट में आएगी, लेकिन हमको उसका वाच्य ग्रहण करना है। वाणी की मर्यादा है, वस्तु स्वरूप अमर्यादित। शब्दों में तो कितनी बात कैसे कही जाएगी, जितनी कही जा सकती है उतनी कही जाएगी, फिर तो भाव ग्रहण करना है। ये भी आज दोपहर में चर्चा आई। बोलो, कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि में भी पूरी बात नहीं आ पाई, वस्तु का असंख्यातवां भाग आया। बोलो, दिव्य ध्वनि में भी विचार करो, अनंत है ना? भाग। हाँ, समझ लो, अनंतवा भाग आया ऐसे ही सुना था मैंने। है ना? और फिर लिपिबद्ध अनंतवा हुआ, फिर क्रम से घटते 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 अपने पास आया। पर अपने लिए गुड न्यूज ये है कि इतना तो अभी भी उपलब्ध है कि जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। और अभी भी इतना है कि पूरी जिनवाणी को पढ़ लेना पार पा लेने जैसी बात नहीं है, अभी भी इतनी जिनवाणी उपलब्ध है। कितने कितने आचार्यों के तो नाम भी नहीं पता। बोलो, भट्ट के स्वामी, मूलाचार ग्रंथ के कर्ता भट्ट के स्वामी, और उनके टीकाकार मुनिराज वसुनंदी आचार्य। नहीं सुना। ऐसे हैं, कितने आचार्यों के नाम नहीं पता अपने को अभी। ठीक है, ये- देखो इसलिए इस जो पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहे हैं जिससे अपने को अब तक की चर्चा क्लियर हो। इसी प्रकार निश्चय, प्रतिक्रमण, बंधन, स्थिति इत्यादि में भी ऐसा समझना कि जिस जिस क्षण जिस प्रकार का विकल्प हुआ उस क्षण स्वभाव की ओर एकाग्रता को वह नाम दे दिया। उस सम्यक चारित्र की परिणति को स्वभाव की एकाग्रता इक्वल टू सम्यक चारित्र इक्वल टू वीतरागता, उस वीतराग परिणति को प्रतिक्रमण का विकल्प हुआ तब शुद्धता को निश्चय प्रतिक्रमण, स्तुति का विकल्प हुआ तब उस शुद्धता के अंश को निश्चय स्तुति कहा। इस प्रकार स्वभाव के आश्रय से जो शुद्धता हुई उसमें ही निश्चय स्तुति, निश्चय प्रतिक्रमण आदि आ जाते हैं। 10वें पेज का अंत में भाव आया तो वहां पर समिति, निश्चय समिति, हम निश्चय, हम अब जिनवाणी में चर्चा है पूरी व्यवहार की। समिति के नाम से हमें समिति कितने प्रकार की, के 5 प्रकार की, गुप्ती कितने प्रकार की, कि 3 प्रकार की। अब यहाँ पे कह रहे हैं गुप्ती 1 प्रकार की, समिति 1 प्रकार की। वो निश्चय जो परिणति है, वीतराग परिणति है, उसका नाम है समिति। अब उस समिति को ऐसे 5 प्रकार से बता रहे हैं।
क्यों बता रहे हैं उस 5 प्रकार से? कि हमारा ज्ञान ये समझे कि वो प्रतिपादन करता है वीतरागता। ओहो, जिनको गमन करने का भाव आता है, जिनको बोलने का भाव आता है, जिनको जिनको कुछ भोजन आदि का, आहार आदि का विकल्प आता है, तो कैसा आता है? जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती, उनके ये परिणाम कैसे होते हैं? उधर से ज्ञान आया है अंदर का। जो 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 केला अंदर से मिठास रूप परिणमित हो जाता है, उस केले का छिलका कैसा होता है? छिलके की तरफ से अंदर का ज्ञान कराया। हमने छिलका कोई केला समझ लिया। हमने अब पूरी जिनवाणी में 5 समिति की चर्चा उधर से है ना, तो हमने उन्हीं को समिति समझ लिया, उन्हीं को गुप्ती समझ लिया। अब समिति धर्म रूप है, गुप्त धर्म रूप है। अब समिति में तो भोजन, जो आहार का विकल्प है और वो जो सब चीजें हैं, उनको वहां से चर्चा की, ऐषणा समिति आदि से। और गुप्ती में मनोवचन का जैसे यहाँ पर भाषा समिति से बात की और वहां मौन रहने से बात की। बोलो, तो अब कौन कौन सी चीज धर्म है? बोलना धर्म है कि मौन रहना धर्म है? दोनों ही नहीं। भोजन करना धर्म है कि आज हमारा वचन। उपवास है, वो धर्म है? क्या चीज धर्म है? धर्म तो भैया वीतराग प्रणति का नाम है। इनको तो उपचार से कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है? ऐसे ये फॉर्मूला दे दिया गुरुदेव श्री ने कि उससे पूर्व में गमन का भाव और गमन के भाव के बाद में उस विकल्प के साथ में आत्मानुभूति हो रही है, तो वो आत्मानुभूति का नाम समिति है तो वो एक सम्यक चारित्र की परिणति। हमारी बात बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत ब्रॉड माइंडेड से इस बात को समझना होगा। और चर्चाएं जिनागम में, चरणान योग में, उस भार से ही है सारी। अब एक ही वीतराग प्रणति को कैसे दिखाएं? तो अनेक अनेक नामों से उसको दिखाते हैं। समझ आ गई बात? देखो आगे क्या करें। यहाँ शुद्धता के अंश को एक देश से शुद्ध निश्चय ने कहा, यह भी मूल शुद्ध निश्चय नहीं है। देखो, त्रिकाली एक स्वरूप, एक रूप, चिदानंद स्वभाव, यह परम शुद्ध निश्चय न है, तथा उस समय स्तुति का विकल्प हुआ है और वाणी निकली है। इससे उस वाणी को द्रव्य स्तुति कहा जाता है। यह भी असद्भुत व्यवहार है। वाणी का आत्मा में अभाव है, किंतु उस समय उस जाति का विकल्प हुआ है, इसलिए वाणी को भी उपचार से द्रव्य स्तवन कहा है। इस प्रकार दो नयों का वर्णन किया। परम शुद्ध निश्चय से तो स्वयं का आत्मा सिद्ध समान है। उस स्वभाव में एकाग्रता से 7वें गुण स्थान की निर्विकल्प दशा हुई, वहां तो बंधक भाव का विकल्प नहीं है। 6वें गुण स्थान तक ही बंधक भाव का विकल्प होता है। क्लियर है? इतनी चर्चा अपनी हुई है। आगे बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है, तो समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ठीक है? हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र सदगुरु। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।